नमस्कार, स्वागत है आप सभी के ज्ञान सम्मान के मंच पे। अभी हाल-फिलहाल जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है जैसे बीपीएससी 17 प्रीलिम्स हो गया, इसके अलावा यूपीपीसीएस का एग्ज़ाम हो गया और अन्य जो भी ओडीआई अभी वन डे एग्ज़ाम होने वाले हैं, जैसे रेलवे वगैरह हैं। इन सब में करंट अफ़ेयर काफ़ी बेहतर आने वाला है। वैसे में एक यहाँ पे हम लोग करंट अफ़ेयर का सीरीज़ कर रहे थे। जैसे कि मैं बताया था कि पूरा कोशिश रहेगा एग्ज़ाम से पहले पूरा ये जो है कंटेंट समाप्त कर दिया जाए। ये घटना चक्र टीम के द्वारा बहुत बेहतर सा जो है ये मटेरियल डिज़ाइन किया गया है। जो है दृष्टि क्यूज के नाम से। ठीक है, तो इसी को हम लोग देख रहे थे और इसमें राष्ट्रीय खबर पूरा हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अंतर्राष्ट्रीय खबर कंप्लीट हो गया है। इसके बाद आर्थिकी आपको कंप्लीट कर दिया गया है। विज्ञान, प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और रक्षा से रिलेटेड हम लोग जो है पिछला लेक्चर देख रहे थे और इसी में उम्मीद करेंगे ये जो है विज्ञान, रक्षा, प्रौद्योगिकी का ये आखिरी लेक्चर होगा। तो वैसे में जो है टोटल 9 लेक्चर अभी तक इस सीरीज में पड़ा हुआ है, आप लोग जाके देख सकते हैं। तो ईमानदारी पूर्वक आप लोग चूँकि एमसीक्यू के फॉर्मेट में बेहतर सा जो है ये सीरीज डिज़ाइन किया गया है। आप लोग एक-एक क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक जो है सुनें और आंसर करने का बिल्कुल प्रयास करें। एक जो है आपको बिल्कुल ही सफिशिएंट टाइम दिया जाएगा और 8 पीएम से आप लोग लाइव आके और ये लेक्चर बिल्कुल देख सकते हैं। बाकी उसके अलावा तो हमेशा अवेलेबल ही रहेगा। चलिए, तो पहला प्रश्न देखते हैं। मई 2024 में भारत के केरल राज्य में वेस्ट नाइल फीवर से प्रभावित कुछ मामले सामने आए। वेस्ट नाइल जो है वायरल संक्रमण पहली बार 1937 में किस देश में देखा गया था? देखिए, अभी हाल-फिलहाल देखने को मिला था वेस्ट नाइल फीवर मामला जो है अपने केरल में मई के आसपास 2024 में ही। ये पहली बार कहाँ देखने को मिला था? युगांडा में। ऑप्शन नंबर सी ही करेक्ट बन जाएगा। ठीक है। देख सकते हैं वेस्ट नाइल फीवर की बात करें तो केरल में जो है कुछ मामला देखने को मिला था। बाकी इसके लिए अलर्ट वगैरह भी जारी किया गया था। ठीक है। और इस फीवर का पहली बार पता चला था केरल में बात करें 2011 में, लेकिन वेस्ट नाइल वायरस संक्रमण की पहली बार पता युगांडा में चला था 1937 में। इससे रिलेटेड कुछ जो है स्टैटिक फैक्ट है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। जैसे देख सकते हैं वेस्ट नाइल फीवर आमतौर पे जो है किस में पाई जाने वाली बीमारी होती है? ये जनरली पक्षियों में होती है। ठीक है। पक्षियों में मृत शरीर से बीमारी कहाँ पहुँच जाती है? मच्छरों तक। और जो भी इससे संक्रमित मच्छर होंगे, ठीक है, संक्रमित किन मच्छरों के काटने से बीमारी कहाँ आ जाएगा? क्यूलेक्स। ठीक है। इस तरह से कहानी है। वेस्ट नाइल फीवर में शिकायत होती है बुखार के साथ उल्टी वगैरह ये होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। 7 मई 2024 को डब्ल्यूएचओ के द्वारा माँ से बच्चे में एचआईवी और सिफिलिस के संचरण को खत्म करने के लिए 3 देशों को डब्ल्यूएचओ प्रमाणन जो है प्रदान जो है किया गया। बताना है इसके बारे में कितना कथन सही है। माँ से जो बच्चों में एचआईवी और सिफिलिस का संचरण होता है, तो इसे में डब्ल्यूएचओ के द्वारा बताया गया कि समाप्त हो चुका है। ठीक है, इसी के बारे में बताना है। हालांकि डब्ल्यूएचओ प्रमाणन इस संबंध में 3 देश, एक बेलीज है, जमैका और सेंट विसेंट। ठीक है। तो 3 देश में जमैका, सेंट विसेंट, ठीक है, इनको जो है ग्रेनाडाइंस को प्रदान किया है। पहला स्टेटमेंट है। दूसरा देखिए, इसको प्रदान करने के लिए आधिकारिक समारोह किंगस्टन, जमैका में आयोजित हुआ था। बताना है कितना कथन सही है। देखिए, माँ से जो बच्चों में एचआईवी हो गया, सिफिलिस हो गया, इसका जो संचरण होता है, उसी को खत्म करने को लेकर बात किया गया था। एक बेलीज़, एक आपका जमैका और तीसरा जो है आपका सेंट विसेंट और ग्रेनाडाइंस। ठीक है, तो तीनों में बिल्कुल तीनों को प्रदान किया गया है और आधिकारिक समारोह जमैका में ही किया गया था। दोनों ऑप्शन सही जा रहा है, तो ऑप्शन यहाँ पे आपका सी ही चला जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। देखिए, यहाँ पे वही कहानी है। 3 देश, एक तो बेलीज़ हो गया, एक जमैका और एक सेंट विसेंट और ग्रेनाडाइंस। अगला प्रश्न है आपका। हाल ही में भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना के बीच संयुक्त अभ्यास एक रहा गगन स्ट्राइक 2। ये कहाँ आयोजित किया गया? गगन स्ट्राइक 2 इसका आयोजन कहाँ हुआ? राजस्थान है आपका, पंजाब, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश। करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, पंजाब। ठीक है। तो पंजाब में ही देखने को मिला था ये भारतीय सेना और वायुसेना के बीच संयुक्त अभ्यास था। ठीक है, गगन स्ट्राइक 2। अगला प्रश्न है। भारत के पहले क्वांटम डायमंड माइक्रोचिप इमेजर के संबंध में पूछा गया है।
दो तीन कथन दिया गया है, बताना है कौन सा कथन सही है। लिखा है मई 2024 में टीसीएस यानी टारसा जो कंसल्टिंग सर्विस है, इन्हीं के द्वारा भारत का पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोचिप इमेजर विकसित किया गया और इसके लिए आईआईटी बॉम्बे के साथ साझेदारी भी की गई। ठीक है। दूसरा है अगले 2 वर्षों में टीसीएस के विशेषज्ञ आईआईटी बॉम्बे के इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर कस्तूरी साहा के साथ मिलकर पीक्यूएस्ट लैब में क्वांटम इमेजिंग प्लेटफॉर्म विकसित करेंगे। देखिए मैटर क्या है, भारत का ये पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोचिप इमेजर, इसी के बारे में पूछा गया है। तो आईआईटी बॉम्बे और टीसीएस के मध्य ही समझौता हुआ है, बिल्कुल बात सही है और बिल्कुल इसके लिए आगे काम भी होगा, दोनों का दोनों सही जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका सी। अगला प्रश्न देखते हैं, ये थोड़ा क्लियरिटी इसकी कम है, एडजस्ट करेंगे इस प्रश्न के लिए। देखिए लिखा है भारत में जो आधुनिक पीढ़ी के पहले समुद्रगामी गश्ती जहाज, ठीक है, एक्स जो है जीएसएल के संबंध में निम्न कथनों विचार कीजिए। ठीक है, एक्स जो है जीएसएल, पहला दिया है कि 3 मई 2024 को भारत के आधुनिक पीढ़ी के पहले समुद्रगामी गश्ती जहाज एक्स जो है जीएसएल का निर्माण औपचारिक शुभ आरंभ मेसर्स गोवा शिपयार्ड लिमिटेड गोवा में किया गया। क्या जो है एक्स जो है जीएसएल को गोवा में बनाया गया, बात सही है। इसका उपयोग समुद्री डकैती रोकने, तटीय सुरक्षा, निगरानी, खोज और बचाव, अपतटीय संपत्ति की रक्षा और संरक्षण जैसे मिशनों को पूरा करने हेतु किया जाएगा। बिल्कुल, तो इसका प्रयोग जो होगा समुद्री जो डकैती होता है उनको रोका जाए, तटीय सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए। दोनों का दोनों सही जा रहा है, ऑप्शन नंबर सी ही बन जाएगा। एक आधुनिक पुड़ी का ये आपका पहला समुद्रगामी गश्ती हुआ है जहाज एक्स जो है जीएसएल। ठीक है, बिल्कुल बात सही है। और यहाँ पे आप देख भी सकते हैं 3 मई को ही मेसर्स गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा गोवा में, ठीक है, एक्स जीएसएल के निर्माण संबंधित बातें हैं। बाकी हिंद महासागर में तैनात है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न कथनों विचार करें और बताएं कितना कथन यहाँ पे सही है। देखिए लिखा गया पहला, मई 2024 में नासा ने पहली चंद्र जो है रेलवे प्रणाली का निर्माण की अपनी महत्वाकांक्षी योजना की घोषणा की। नासा की इस महत्वाकांक्षी योजना को फ्लोट फ्लेक्सिबल लेविएशन ऑन ट्रैक के रूप में भेजी के जाना जाता है, जिसे चंद्रमा पर कुशल प्लेट परिवहन हेतु डिजाइन किया गया है। बताइए कितना कथन सही है। ये भी अच्छा प्रश्न है। देखिए बात यहाँ पे नासा की गई है, तो नासा का ही पहला चंद्र ये रेलवे प्रणाली है। यानी सिंपल बात यह है कि पहली बार आपको चंद्रमा पे जो है रेलवे बनाने की योजना जो है रखी गई है नासा के द्वारा, बात बिल्कुल सही है। दूसरा देखें, नासा की इस जो है योजना के रूप में जाना जाता है यानी फ्लोट फ्लेक्सिबल एविएशन ऑन ट्रैक, बिल्कुल दोनों का दोनों सही है, तो ऑप्शन नंबर अपना ए ही चला जाएगा। अगला देखिए, भारत के पहले स्वदेशी बम वर्षक मानव रहित लड़ाकू विमान, ठीक है, FWD-200B के संबंध में जो है पूछा गया है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट तो यही है आपका कि पहला भारत का पहला है स्वदेशी बम वर्षक मानव रहित है लड़ाकू विमान, नाम क्या है इसका, FWD, इसी के संबंध में है। देखते हैं नेक्स्ट कथन क्या दिया गया है। देखिए दो तीन कथन है, इसके बारे में पूछा जा रहा है आपसे। तो FWD-200B के बारे में, ठीक है, और ये मानव रहित क्या है, लड़ाकू विमान है। पहला दिया है कि 3 मई 2024 को बेंगलुरु स्थित रक्षा और एरोस्पेस प्रौद्योगिकी फर्म फ्लाइंग वेज डिफेंस ने भारत के पहले स्वदेशी बम वर्षक मानव रहित लड़ाकू विमान FWD-200B का अनावरण किया। इसकी पेलोड क्षमता जो है 100 kg का है। इस विमान की अधिकतम गति 275 किलोमीटर प्रति घंटा है। बताना है कितना सही है। FWD-200B, देखिए
पहला कथन बिल्कुल सही है। बेंगलुरु स्थित जो एयरोस्पेस प्रौद्योगिकी फर्म है फ्लाइंग वेज डिफेंस, इसी के द्वारा ये स्वदेशी रूप से मानव रहित लड़ाकू विमान डिजाइन किया गया है। ठीक है। क्षमता की बात करेंगे तो बिल्कुल इसका क्षमता 1000 kg तक है। गति की बात करेंगे तो ये 275 किलोमीटर प्रति घंटा, इसका गति इससे ज़्यादा है, कहीं 370 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये गलत हो गया, एक दो सही, तो ऐसे में ऑप्शन नंबर सी। देखिए, FWD-200B की बात करेंगे तो भारत का पहला स्वदेशी बम वर्षक मानव रहित लड़ाकू विमान है। ठीक है, बात ध्यान रखेंगे। अनौरन तो बेंगलुरु स्थित रक्षा एरोस्पेस प्रौद्योगिकी फर्म है फ्लाइंग वेज डिफेंस। ठीक है। बाकी उद्देश्य इसका क्या है? महंगे बम वर्षक मानव रहित विमान आयात पे भारत की जो निर्भरता है इसको थोड़ा कम किया जाए, मेक इन इंडिया पहल को बढ़ावा दिया जाए। ठीक है, गति देख सकते हैं 370, और नॉट में देखेंगे तो 200 के आसपास है। पेलोड जो है क्षमता इसका 1000 kg का है। अगला प्रश्न देखते हैं। कथनों विचार कीजिए और बताइए कितना कथन इसमें सही है। बताइए, इसके आंसर कीजिए आप लोग। देखिए, पहला है 1 मई 2024 को सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टारपीडो प्रणाली का सफल जो है उड़ान परीक्षण किया गया। इस परीक्षण को पोखरण राजस्थान से किया गया। बताना है कितना सही है। सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टारपीडो। ठीक है, तो बात बिल्कुल सही है। इसका परीक्षण तो किया गया है। ठीक है। अब ये जो है डीआरडीओ के द्वारा ये विकसित किया गया था। ठीक है, डीआरडीओ के द्वारा। ये भी पूछा जा सकता था आपसे। पॉइंट नंबर थर्ड, कहाँ से इसका परीक्षण किया गया? तो ओडिशा के समुद्री तट पे जो एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप है वहीं से। दूसरा सही नहीं माना जाएगा, पहला आपका सही। देखिए, सुपरसोनिक मिसाइल है, नाम इसका देखेंगे तो असिस्टेड रिलीज ऑफ टारपीडो। ठीक है, उड़ीसा के जो है समुद्री तट एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से ही डीआरडीओ के द्वारा बनाया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। निम्न कथनों पर विचार कीजिए, बताइए कितना कथन इसमें सही है। पहला यहाँ पे दिया है कि 2 मई 2024 को इसरो का सेमी करायोनिक प्री बर्नर जो है इग्निशन टेस्ट आर्टिकल पीटा पे पहला इग्निशन परीक्षण सफलतापूर्वक किया गया। ठीक है, पीटा। इसरो जो है LBM-M3 के पेलोड क्षमता को बढ़ाने और भविष्य के लंच वाहनों के लिए एलोएक्स जो है केरोसिन प्रणोदक संयोजक काम करने वाला जो है 2000 केन थ्रस्ट सेमी करायोनिक इंजन विकसित कर रहा है। बताइए कितना सही है। प्री बर्नर इग्निस्टिक टेस्ट आर्टिकल, ठीक है, यानी पीटा, इसी के बारे में आपसे पूछा गया है। बिल्कुल बात सही है। जो इसरो का ये प्रोजेक्ट है और थ्रस्ट सेमी क्रायोजेनिक इंजन विकसित कर रहा है, दोनों का दोनों सही हो जाएगा। ऑप्शन अपना यहीं चला जाएगा। अगला देखते हैं। यही सब कहानी है। अप्रैल 2024 में मध्यम दूरी तक मार करने वाली बैलिस्टिक जो है मिसाइल का नए संस्करण का सफल परीक्षण कहाँ से किया गया? ये मीडियम रेंज वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। इसका प्रक्षेपण अभी उड़ीसा के ही डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से ही इसका परीक्षण किया गया। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम लोग। बाकी डीआरडीओ के द्वारा विकसित किया गया था। ये आपको मध्यम दूरी का जो है मार करने वाली जो बैलिस्टिक मिसाइल है किसके द्वारा बनाया गया था? डीआरडीओ के द्वारा। ठीक है, अगला देखते हैं प्रश्न। निम्न कथनों पर विचार कीजिए, बताइए कितना कथन सही है। पहले लिखा 29 अप्रैल 2024 को भारतीय नौसेना के लिए एक 11X STS बर्ज परियोजना के तहत गोला बारूद की सुविधाजनक टारपीडो सह मिसाइल बर्ज 9 का LSM-20 का जल अवतरण किया गया। यह जो है 11X STCM बार्ज परियोजना का छठा बार्ज है। यह सूर्य दीप्त प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड द्वारा निर्मित किया गया है। बताना इसमें कितना सही है। देखिए, बात यहां से पूछा जा रहा है आपसे LSAM-20 के बारे में। बिल्कुल इसका भी जल अवतरण हुआ। भारतीय नौसेना हेतु ये उपयोग में लाया जाएगा और प्रोजेक्ट का छठा ही है ये, तो बिल्कुल ये सही लिखा गया है, छठा। सुदीप प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा ही इसको बनाया गया है, तो ये भी सही जा रहा है।
पहला तो बिल्कुल सही है, तीनों का तीनों स्टेटमेंट सही है। तो ऑप्शन यहाँ पे आपका क्या बन जाएगा, ए ही बन जाएगा। देखिए, गोला बारूद की सुविधाजनक टारपीडो सह मिसाइल वार्ज नौका LSM-20, ठीक है, इसका जल अवतरण हुआ भारतीय नौसेना के लिए 11 जो है एक्स STTSM बार्ज परियोजना के तहत। और बिल्कुल इसको जो है शिपयार्ड कौन है, सूर्यदीप प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड, इन्हीं के द्वारा इसको बनाया गया। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। कथनों विचार कीजिए, बताइए कितना कथन इसमें सही है। लिखा गया 19 अप्रैल 2024 को DRDO के द्वारा स्वदेशी लीडिंग एज एक्विचस्टर और एयर ब्रेक कंट्रोल मॉड्यूल का पहला बैच हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड को सौंपा गया। DRDO की जो है एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ADA ने LCA तेजस जो है MK-1A के लिए स्वदेशी लीडिंग एज एक्विचस्टर एयर ब्रेक कंट्रोल मॉड्यूल तैयार किए गए हैं। तो देखिए, दो ही लोग का बात हो रहा है, एक तो DRDO और एक हाल को अभी जो है महारत्न कंपनी का भी दर्जा दिया गया। हाल फिलहाल 14वां कंपनी बन गई है महारत्न की लिस्ट में। ये स्वदेशी रूप से उड़ान नियंत्रण के लिए एक DRDO और एक हाल मिलकर बिल्कुल काम कर रहे हैं। ठीक है, और इनके द्वारा बात भी हुई है तो बिल्कुल सही है। दूसरा भी यहाँ पे सही जा रहा है, तो ऑप्शन यहाँ पे आपका सी ही बनेगा। ठीक है, अगला देखते हैं। अप्रैल 2024 में जो है एक्सलो एक्सलोकेल्टन के लिए उभरती प्रौद्योगिकी और चुनौतियों पर पहली अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला इन एक्सोस 2024 कहाँ आयोजित हुई। ठीक है, बेंगलुरु में आयोजित हुई है। ठीक है, एक्सो एक्सेल्टन, ठीक है, एक्सो जो है एक्सेल्टन के लिए ही आपको कहाँ पे, बेंगलुरु में। अगला आपका अभ्यास डस्टलिक 2024 के बारे में बताइए, कौन सा कथन सही है। लिखा है भारत और किर्गिस्तान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास है ये। पांचवा संस्करण 15 से 28 अप्रैल 2024 के मध्य हुआ। कितना कथन सही है आपको बताना है। सबसे पहली बात की डस्टलिक जो है किसके किसके बीच होता है, भारत और उज्बेकिस्तान के बीच, तो पहला तो स्टेटमेंट सही नहीं बनेगा। अब इसका जो है आयोजन देखेंगे तो उज्बेकिस्तान में ही तेर जिला है, वहीं पे किया गया था 15 से 28 के आसपास ही। दूसरा सही है, केवल दो ही बन जाएगा। देखिए, अभ्यास डस्टलिक जो है किसके किसके बीच है, भारत और उज्बेकिस्तान के बीच। ठीक है, कहाँ इसका आयोजन हुआ, तो भारत के बाहर जो है तेर तेर जो है जिला। कथनों विचार कीजिए और बताइए कितना कथन इसमें सही है। 13 अप्रैल 2024 को स्वदेशी मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हथियार प्रणाली का सफल जो है परीक्षण किया गया। उड़ीसा के चांदीपुर एकीकृत परीक्षण रेंज से इसका सफल जो है परीक्षण किया गया। ठीक है, कौन सा कथन सही है, आंसर कीजिए इसका आप लोग। देखिए, स्वदेशी मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, ठीक है, इसी के बारे में पूछा जा रहा है आपसे। बात बिल्कुल सही है, 13 अप्रैल को ही था ये। स्वदेशी मैन जो है पोर्टेबल है ये, ठीक है, मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, और परीक्षण इसका राजस्थान में किया गया था, तो दूसरा तो गलत है, पोखरण क्षेत्र में। ठीक है, बाकी ये जो है DRDO और भारतीय सेना के द्वारा, ठीक है, इसको बनाया गया, तो ऑप्शन यहाँ पे केवल एक ही चला जाएगा, केवल एक। अगला देखते हैं। अप्रैल 2024 इसके द्वारा इंटर इंस्टीट्यूशनल बायोमेडिकल इनोवेशन प्रोग्राम IBIP शुरू किया गया। इंटर इंस्टीट्यूशनल बायोमेडिकल इनोवेशन प्रोग्राम, ये जो है किसके द्वारा, EICTE एंड CCAP के द्वारा, तो ऑप्शन नंबर सी ही आपका सही उत्तर बन जाएगा। अखिल भारतीय तकनीक शिक्षा जो है आपको परिषद है AICTE और सेंटर फॉर सेकुलर एंड मॉलिक्यूलर प्लेटफॉर्म, इन्हीं के द्वारा इसका शुभारंभ किया गया है। अगला देखते हैं। ये टेक का प्रश्न है, थोड़ा एक दो बार रिपीट करेंगे, ध्यान आ जाएगा। किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के शोधकर्ताओं ने एक नैनो सेंसर विकसित किया है जो हमारे शरीर के विभिन्न कोशिकाओं को नियंत्रित करने के लिए प्रोटीन के एक समूह
साइटोकिन्स का जो है शीघ्र पता लगा सकेगा। ठीक है, तो एक नैनो सेंसर विकसित किया गया है जो हमारे शरीर के कोशिकाओं को क्या करेगा, नियंत्रित करने वाले प्रोटीन के समूह को साइटोकिन्स का शीघ्र पता लगाएगा। ये विकसित किया गया है आईआईटी जोधपुर के द्वारा। बाकी साइटोकिन्स महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है किसमें, उत्तक यदि क्षति हो जाता है तो उसका मरम्मत, कैंसर के विकास प्रगति का पता लगाने, प्रतिरक्षा प्रतिक्रियाओं को मजबूत करने के लिए। अगला प्रश्न, अप्रैल 2014 में वायु सेना अभ्यास गगन शक्ति 2024 है। ये गगन शक्ति के बारे में पूछा गया है कि कहाँ जो है इसका आयोजन किया गया। ये आपको पोखरण में किया गया है। ठीक है, और वायुसेना का अभ्यास है गगन ये शक्ति। अगला प्रश्न, अप्रैल 2024 में किस राज्य में स्थित जो है कोडाई कनाल सौर वेधशाला द्वारा सूर्य का अध्ययन का 125वां वर्षगांठ मनाया गया। यही पूछा गया आपसे कि बताइए कोडाइनकल सौर वेधशाला है कहाँ पे। ये कहाँ पे, तमिलनाडु में। ठीक है, तमिलनाडु में ही है आपका कोडाइकल सौर वेधशाला। सूर्य का अध्ययन का 125 वर्ष गांठ यहाँ पे मनाया गया। भारतीय जो है तारा भौतिकी संस्थान, इसी के द्वारा। ये कुछ स्टैटिक फैक्ट है। आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जो है एस्ट्रोफिजिक्स, ये विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग भारत सरकार के अंतर्गत ही स्वायत्त निकाय है। 1971 में बनाया गया था। मुख्यालय इसका बंगलोर जो है कर्नाटक में। ठीक है, निम्न कथनों विचार कीजिए, बताइए कितना कथन इसमें सही है। लिखा है सागर कवच 2024 एक तटीय सुरक्षा अभ्यास था। आयोजन 1 से 2 अप्रैल 2024 के मध्य अंडमान निकोबार द्वीप समूह में किया गया। बताइए कितना कथन सही है। सागर कवच, देखिए ये तटीय सुरक्षा अभ्यास है, इसमें कोई डाउट नहीं है। सागर कवच एक तटीय सुरक्षा अभ्यास ही है। 1 से 2 अप्रैल के मध्य ही किया गया था लक्षद्वीप के आसपास। तो ये अंडमान निकोबार दिया गया है, तो क्लियर गलत हो गया। ऐसे में ऑप्शन ही बन जाएगा। देखिए तटीय सुरक्षा अभ्यास कौन था, सागर कवच। ठीक है, लक्षद्वीप के आसपास इसका जो है आयोजन किया गया। तो भारतीय तटरक्षक बल, समुद्री पुलिस, मत्स्य पालन, सीमा शुल्क, अन्य सुरक्षा एजेंसियों ने इसमें जो है पार्टिसिपेशन लिया। अगला प्रश्न देखते हैं। अप्रैल 2024 में कौन सा अस्पताल जो है पीजो इलेक्ट्रिक बोन कंडक्शन हियरिंग इम्प्लांट करने वाला देश का पहला सरकारी अस्पताल बन गया। पीजी इलेक्ट्रिक बोन कंडक्शन हियरिंग इम्प्लांट करने वाला देश का पहला सरकारी अस्पताल। सही नाम है इसका कमांड अस्पताल पुणे का। पीजी इलेक्ट्रिक बोन कंडक्शन हियरिंग जो है इम्प्लांट करने वाला देश का पहला जो है ये पुणे में स्थित कमांड अस्पताल ही है। इस अस्पताल में कान, नाक, गला विभाग, कान के बाहरी और मध्य हिस्से में जन्मजात गंभीर जो है विसंगतियों की वजह से होने वाला जो श्रवण हानि है, और एक 7 वर्षीय बच्चे और एक कान के बहरेपन का शिकार एक वयस्क में। अगला प्रश्न देखते हैं, बताइए कितना कथन इसमें सही है। ठीक है, चलिए निम्न कथनों विचार कीजिए। 28 मार्च 2024 को स्वदेशी रूप से विकसित हल्के लड़ाकू विमान तेजस MK1 का पहला सफल उड़ान जो है परीक्षण किया गया। इसे डीआरडीओ द्वारा विकसित किया गया था। बताइए कौन सा सही है। अच्छा क्वेश्चन है ये। देखिए स्वदेशी रूप से विकसित हल्के जो है लड़ाकू विमान LCA तेजस MK1A, बिल्कुल इसका परीक्षण किया गया, डीआरडीओ के द्वारा ही बनाया गया इसको। दोनों का दोनों सही है। तो ऑप्शन नंबर सी हल्का लड़ाकू विमान है ये तेजस MK1। ठीक है, तेजस आपका MK1A इसके द्वारा बनाया गया है। ठीक है, तो ये हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, ठीक है, तेजस 1A। तो कुछ यहाँ पे गड़बड़ था क्या। ठीक है, दूसरा कथन यहाँ पे गलत हो जाएगा। ठीक है,
देखिए ये जो बनाया गया है एचएएल के द्वारा ही बनाया गया है, तो दूसरा कथन गलती। इस तरह ऑप्शन आप लोग यहाँ पर केवल एक कर लेंगे, ठीक है। इसमें जो है डीआरडीओ लैब एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी द्वारा विकसित किया गया, ठीक है। चलिए सही माना जाएगा उसको, ठीक है। दोनों ही सही कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। अभ्यास जो है लामितीये 2024 के बारे में पूछा गया है। देखिए पूछा गया है कि भारतीय सेना और सेशल्स रक्षा बल के बीच आयोजित किया गया है। इसका 10वां संस्करण 18 से 27 मार्च 2024 के मध्य ग्वालियर मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया। अभ्यास लामितीये, देखिए तो एक तो इसमें भारतीय सेना और सेशल्स दोनों के बीच ही होता है, और अब की बार इसका आयोजन सेशल्स में ही किया गया था, तो दूसरा गलत हो जाएगा, केवल एक यहाँ पे सही बनेगा आपका, ऑप्शन यहाँ पे ए, ठीक है। अभ्यास जो है लामितीये के बारे में ध्यान रखेंगे, ये भारतीय सेना और सेशल्स रक्षा बलों के बीच ही है, ठीक है, सेशल्स में। लामितीये का अर्थ मित्रता है, ठीक है, तो की बार सेशल्स में ही आयोजन किया गया। टाइगर जो है ट्राइम 24 के संबंध में बताना है, कितना कथन इसमें सही है। लिखा गया भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक द्विपक्षीय त्रिसेवा मानवीय सहायता और आपदा राहत सैन्य अभ्यास है। ये सैन्य अभ्यास 18 से 31 मार्च 2024 के मध्य भारत के पूर्वी तट पे आयोजित हुआ है, कितना कथन सही है। टाइगर ट्राइब 24 के बारे में देखिए, पहला बात ये टाइगर ट्राइब जो 24 है भारत और अमेरिका के बीच होता है, ठीक है। तो पहला वाला स्टेटमेंट तो ऐसे ही गलत हो गया। बाकी आयोजन जो है इसका भारत के पूर्वी तट पे ही किया गया था, केवल दो यहाँ पे सही माना जाएगा। टाइगर ट्राइब 24 जो है भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच द्विपक्षीय त्रिसेवा मानव सहायता आपदा राहत सैन्य अभ्यास है। मार्च 2024 में मौसम विज्ञान और समुद्री विज्ञान जो है सेमिनार मेघयान 2024 कहाँ आयोजित किया गया। मेघयान 2024 सही उत्तर ऑप्शन ही बन जाएगा आपका कोची। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका 19 मार्च जो है 2024 को भारतीय नौसेना आईआईटी खड़गपुर के मध्य जो है हस्ताक्षर समझौता किया गया, और किस भारतीय नौसेना स्टेशन के द्वारा ये किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा गया आपका 19 मार्च जो है 2024 की बात है। एक तो भारतीय नौसेना है, ठीक है, आईआईटी खड़गपुर, और किन के मध्य होगा, यानी एक तो आईआईटी खड़गपुर है और दूसरे कौन होंगे इसमें। तो एक होगा आपका आईएनएस जो है शिवाजी लोनावाला, इनके बीच जो है समझौता हुआ है। भारतीय नौसेना, ठीक है, आईआईटी खड़गपुर के मध्य समझौता ज्ञापन नई दिल्ली के नौसेना मुख्यालय में, ठीक है। और इसके बारे में थोड़ा देखेंगे। आईआईटी खड़गपुर पश्चिम बंगाल राज्य में है, सबको पता ही है, 1951 में बना है। ये भारत का स्थापित पहला आईआईटी है, आईआईटी खड़गपुर। मार्च 2024 में भारत का पहला स्वदेश निर्मित 1500 हॉर्स पावर इंजन का परीक्षण कहाँ किया गया। ठीक है, 1500 एचपी इंजन का परीक्षण कहाँ पे किया गया। सही उत्तर क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर ए मैसूर, ठीक है। भारत का पहला स्वदेश निर्मित जो है 1500 हॉर्स पावर इंजन कहाँ पे, ये मैसूर में इसका परीक्षण किया गया। मार्च 2024 में अग्निकुल कॉस्मोस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा लॉन्च किए गए रॉकेट के संबंध में बताइए। ठीक है, दो तीन कथन है यहाँ पे। पहला है इस रॉकेट का नाम अग्निबाण सब ऑर्बिटल टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर है। दूसरा है आपको, ये रॉकेट आंध्र प्रदेश के हरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया। अग्निकुल कॉस्मस प्राइवेट लिमिटेड का ये पहला रॉकेट लॉन्च था। बिल्कुल पहला वाला सही है, दूसरा भी यहाँ पे सही जा रहा है, ऑप्शन आपका यहाँ पे सी ही बन जाएगा, सी। अग्निकुल अगर कॉस्मस प्राइवेट लिमिटेड की बात किया जाए तो आंध्र प्रदेश के श्री हरिकोटा स्थित सतीश धवन केंद्र से ही इसको, ठीक है। भारत का ये पहला जो है निजी तौर पे विकसित रॉकेट है,
ठीक है, तो इसका नाम है विक्रम एस। श्रीहरिकोटा में इसरो लॉन्च वैसे लॉन्च किया गया था 2022 में। भारत का पहला निजी तौर पर विकसित कौन था? विक्रम एस था। ठीक है, अगला देखिए। निम्न कथनों विचार कीजिए, बताइए कितना कथन इसमें सही है। भारतीय सेना ने अगली पीढ़ी के संचार प्रौद्योगिकी का अनुसंधान और मूल्यांकन हेतु सिंगल टेक्नोलॉजी मूल्यांकन और अनुकूलन समूह नामक एक विशेष प्रौद्योगिकी इकाई की स्थापना की है। यानी नाम याद रखेंगे, स्टेक। स्टेक का उद्देश्य रक्षा अनुप्रयोग और भविष्य के युद्धों हेतु उन्नत नवाचार क्षमताओं का विकास करना है। स्टेक यानी सिग्नल आपका टेक्नोलॉजी इवोल्यूशन एंड एडॉप्शन ग्रुप। ठीक है, तो बिल्कुल भारतीय सेना की अगली पीढ़ी की संचार प्रौद्योगिकी को क्या करेगा? बेहतर बनाएगा, और उद्देश्य यही है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, क्या फुल फॉर्म में ध्यान रखेंगे, स्टेक सिग्नल्स टेक्नोलॉजी इवोल्यूशन एंड एडेप्टेशन ग्रुप। ठीक है, अगला देखते हैं। तो मार्च में हम लोग पहुंच गए हैं, बस फरवरी जनवरी का कुछ और आपका दिखेगा। देखिए, मार्च 2024 में भारत के पहले अपाचे लड़ाकू हेलीकॉप्टर स्काई ड्राइवन की स्थापना कहाँ की गई? ये कहाँ पे? आपको जोधपुर में। पहला अपाचे लड़ाकू हेलीकॉप्टर स्काई ड्राइवन कहाँ पे? जोधपुर राजस्थान, पाकिस्तान सीमा के निकट ही। तो इसमें दिया गया है कि विशेष बात यह है कि भारतीय सेना ने अमेरिका के 6 अपाचे हेलीकॉप्टर खरीदने का अनुबंध 2020 में ही किया था। ठीक है, अभी इसका स्काई ड्राइवन भी देखने को मिला। अगला, 15 मार्च 2024 को रक्षा मंत्रालय ने भारतीय नौसेना से संबंधित उपकरण सहित कितने जो है डोर्नियर विमानों के मिड लाइफ अपग्रेड हेतु हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड के साथ 2890 करोड़ रुपए से अधिक का अनुबंध पे हस्ताक्षर किया? देखिए, एक तो रक्षा मंत्रालय है और एक आपका हाल है, दोनों के बीच जो है कितने अनुबंध पे हस्ताक्षर हुआ है? तो 25 अनुबंधों पे इनके बीच हस्ताक्षर हुआ है। भारतीय नौसेना के लिए संबंधित उपकरण सहित 25 डोर्नियर विमानों के मिड लाइफ अपग्रेड हेतु बिल्कुल यहाँ पे बातें की गई है। डोर्नियर 228 विमान भारतीय तटरक्षक बल के लिए निर्मित किया गया था, हॉल के द्वारा ही, मेसर्स हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड हाल के द्वारा। अगला है आपका, 15 मार्च 2024 को किस देश ने दो जो है डोर्नियर 2028 को खरीदने हेतु भारत के साथ एलओसी समझौता पे हस्ताक्षर किया? ठीक है, ये गुआना ही होगा आपका, ऑप्शन नंबर बी, गुयाना। गुयाना के बारे में पता ही है आपको कि दक्षिण अमेरिका का देश है, राजधानी इसका जॉर्ज टाउन है। अगला प्रश्न है आपका, डोमेन ड्राइवर जो है म्यूटेशन एस्टिमेटर के संदर्भ में बताइए कितना कथन सही है? लिखा है, ये उपकरण एडवांस सेंटर फॉर ट्रीटमेंट रिसर्च एंड एजुकेशन इन कैंसर, टाटा मेमोरियल सेंटर, मुंबई में डॉक्टर अमित दत्त के नेतृत्व में शोधकर्ताओं द्वारा विकसित किया गया था। ये डोमेन ड्राइवर म्यूटेशन एस्टिमेटर। ठीक है, बात बिल्कुल सही है। ये एक उन्नत कंप्यूटर प्रोग्राम का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, ये विभिन्न प्रकार के कैंसर रोगियों के ट्यूमर की अनुवांशिक संरचना की जांच के लिए डिजाइन किया गया है। बिल्कुल तीनों का तीनों स्टेटमेंट सही है, तो ऑप्शन आपका यहाँ पे सी ही चला जाएगा। 12 मार्च 2024 को तत्कालिक केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखरन ने कहाँ पे भारत का पहला फ्यूचर लैब सेंटर का उद्घाटन किया? फ्यूचर लैब सेंटर, ये आपका सी डैक तिरुवनंतपुरम में ही। भारत का पहला फ्यूचर लैब सेंटर कहाँ पे? सी डैक तिरुवनंतपुरम, केरल। ठीक है, अगला देखते हैं। कथनों विचार कीजिए, बताइए कितना कथन इसमें सही है? देखिए, लिखा है कि डीआरडीओ ने मिशन जो है दिव्यास्त्र के तहत जो है MIRV प्रौद्योगिकी से सुसज्जित स्वदेश विकसित अग्नि 5
मिसाइल का प्रथम सफल उड़ान किया? ये उड़ान परीक्षण पोखरण राजस्थान से किया गया। बताइए कितना कथन सही है? सही उत्तर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर ए ही बनेगा। ठीक है, केवल एक ही स्टेटमेंट सही जा रहा है। ये जो मिशन दिव्यास्त्र है, इसका जो है देखेंगे तो उड़ान उड़ीसा में एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से किया गया था डीआरडीओ के द्वारा। दूसरा गलत हो जाएगा। देख सकते हैं मिशन जो है दिव्यास्त्र, ठीक है, के तहत जो है MIRV प्रौद्योगिकी से सुसज्जित अग्नि 5 का प्रथम जो है उड़ान कहाँ पे? उड़ीसा के एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से। बाकी इसका रेंज देखेंगे तो लगभग 5000 किलोमीटर रेंज तक हथियार को ले जाने का क्षमता है इसका। ठीक है, अभी तक ये प्रौद्योगिकी जो है संयुक्त राज्य अमेरिका, यूके, फ्रांस, रूस और चीन के पास ही है। अब ये भारत के पास भी आ गया है। सी डिफेंडर 2024 संबंधी निम्न कथनों विचार कीजिए, बताइए कौन सा कथन सही है? ये भारतीय तटरक्षक बल और ऑस्ट्रेलियाई तटरक्षक बल के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास है। ये पूछा गया है कि मार्च में ही, मध्य मार्च 9 से 10 के बीच पोर्ट ब्लेयर के तट पे आयोजित किया गया। सी डिफेंडर, कितना कथन सही है? पहला बात को सी डिफेंडर किन किन के बीच होता है, तो भारतीय तटरक्षक बल और अमेरिका का तटरक्षक बल के बीच। तो पहला तो ऐसे ही गलत हो गया। बाकी पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार द्वीप के पास ही था, तो दूसरा स्टेटमेंट आपका सही बन जाएगा। इसके अलावा जो है देखा जाए तो बीपीएससी, यूपीपीसीएस, इन सब को लेकर टेस्ट सीरीज भी कराया गया है। प्ले लिस्ट में अवेलेबल है, आप लोग चाहे तो जाके देख सकते हैं जिनको टेस्ट पेपर वगैरह देखना है। एक बात और, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, सबसे ऊपर ही आपको दिख जाएगा। ठीक है, तो वो जाके आप लोग ज्वाइन कर लेंगे। वहाँ पे जो भी यहाँ पे हम लोग कंटेंट मटेरियल डिस्कस करते हैं वो तो आपको मिलता ही है। ठीक है, 2 ग्रुप है, ज्ञान समान करके है, ज्ञान समान ई बुक करके है। दोनों आप लोग ज्वाइन कर लेंगे। ई बुक में कुछ आपको जो काम की पुस्तकें हैं वो दी गई हैं, साथ साथ आपको डेली न्यूज़पेपर हिंदी अंग्रेजी में वहाँ पे दिया जाता है। ठीक है, तो ये सब आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, किन्हीं को अगर इशू आता है ज्वाइन वगैरह करने में तो आप लोग मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, 9015040592 इस पे आप लोग मैसेज कर सकते हैं। चलिए, तो आगे देखते हैं हम लोग। कटलेस एक्सप्रेस 2024 के बारे में पूछा गया है, बताना है कितना कथन इसके बारे में सही है। लिखा गया है कि ये एक बहुराष्ट्रीय समुद्री अभ्यास है कटलेस एक्सप्रेस। आयोजन 26 फरवरी से 8 मार्च के बीच ही सेशल्स के पोर्ट विक्टोरिया में आयोजित किया गया। डेट यदि नहीं याद करते हैं, लोकेशन जरूर याद रखेंगे, मध्य सेशल्स के पोर्ट विक्टोरिया में। बताइए कौन सही है? बिल्कुल बहुराष्ट्रीय समुद्री अभ्यास है ये कटलेस जो है एक्सप्रेस, और सेशल के पोर्ट विक्टोरिया में इसका आयोजन भी किया गया था। दूसरा भी सही है, तो ऑप्शन नंबर सी ही चला जाएगा। भारत, अमेरिका और जो है देखेंगे तो बहुत सारे देशों का यहाँ पे नौसैनिक लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। मार्च 2024 में अभ्यास भारत शक्ति 2024, इसका आयोजन कहाँ किया गया? ये कहाँ पे आपका? पोखरण में, भारत शक्ति 2024। ध्यान रखेंगे कहाँ पे? राजस्थान, पोखरण में। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। दस मार्च 2024 को 25T विलाड पुल तक बलजीत यार्ड कहाँ लॉन्च किया गया? ये बलजीत यार्ड जो है 360, ये कहाँ लॉन्च किया गया है? ये भरूच, गुजरात में ही। मिसर सफ शिपयार्ड प्राइवेट लिमिटेड, भरूच, गुजरात में। ठीक है, 25T बुलाड जो है पुल। अगला प्रश्न है, 6 मार्च 2024 को INS जटायु की तैनाती कहाँ की गई है? अब देखिए करंट का इंपॉर्टेंट देखेंगे तो अभी हाल फिलहाल एग्जाम होने वाला है, आपको डाउन और ऑर्डर में ही देखना है, तो वैसे ही हम लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, एक इसके अलावा करंट के लिए घटना सार और घटना चक्र, उसका भी ऑनलाइनर जो टॉप होता है 50 पेज, दोनों का 25-25 पेज करा दिया है गया है, तो प्लेलिस्ट में जाकर उसको भी आप लोग देख सकते हैं। बाकी एक NCERT के लिए जो है साइंस और ज्योग्राफी के लिए सीरीज कराया गया था, जो प्लेलिस्ट में है, आप लोग भी जाके चाहे जिनको देखना है देख सकते हैं। INS जटाऊ की तैनाती कहाँ की गई है? तो ये मिनिकॉय द्वीप। ठीक है, INS जो है 334 सी हॉक्स
को किस सेना बल के नए हेलीकॉप्टर बेड़े में शामिल किया गया है? ये आपको भारतीय नौसेना में ही, ठीक है, याद रखेंगे। 4 मार्च को इस संस्थान के परिसर में पहले साइंस एक्सपीरियंस सेंटर और एक विशेष बायोफुल सेंटर की आधारशिला जो है रखी गई है। देखिए तो ऑप्शन नेक्स्ट पेज में ही दिखेगा। CSIR IIT-CT हैदराबाद, ठीक है, पहला ही ऑप्शन सही है यहाँ पे। अगला देखिए, हाल ही में भारत के किस मेडिकल कॉलेज में हीमोफीलिया ए के जीन उपचार थेरेपी का पहला नैदानिक परीक्षण किया गया? एक क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज है आपका वेलोर का। हेमोफीलिया ए के लिए जीन उपचार का पहला मानव नैदानिक परीक्षण किया गया। हाँ, क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेलोर में। हेमोफीलिया के बारे में आपको पता ही है, खून के थक्के बनने की क्षमता को प्रभावित करने वाला अनुवांशिक रोग है ये, जेनेटिक डिजीज है। इस जो है पीड़ित व्यक्ति को अन्य सामान्य व्यक्तियों की तुलना में चोट लगने से होता है, अधिक रक्तस्राव वगैरह देखने को मिलता है। वैसे प्रतिवर्ष विश्व हेमोफीलिया दिवस मनाया जाता है 17 अप्रैल को। निम्न कथनों विचार कीजिए, बताइए कितना कथन इसमें सही है। लिखा गया कि फरवरी 2024 में सुरक्षा पर कैबिनेट समिति ने भारतीय नौसेना के युद्धपोतों पर तैनाती होती लगभग 200 ब्रह्मोस जो है एक्सटेंडेड रेंज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का अधिग्रहण की मंजूरी दी। बात सही है, ठीक है। अगला देखते हैं। देखिए दूसरा यही है कि ब्रह्मोस एयरोस्पेस भारत और रूस का संयुक्त उद्यम है, जो कि सुपरसैनिक क्रूज मिसाइल का उत्पादन करता है, जिन्हें पनडुब्बी जहाज, विमान, भूमि प्लेटफॉर्म इन सबसे लॉन्च किया जा सकता है। दोनों का दोनों सही है, ऑप्शन यही चला जाएगा। भारतीय नौसेना हेतु ब्रह्मोस मिसाइल की खरीद परियोजना को मंजूरी मिली है। 1900 करोड़ रुपए इसमें खर्च किया जाएगा। 200 ब्रह्मोस मिसाइलें इसमें खरीदी जाएंगी। कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य है, इसको देख लेते हैं, फिर आपका ये विज्ञान प्रौद्योगिकी समाप्त हो जाएगा। फिर अगला हम लोग चर्चित व्यक्तित्व, ठीक है, जो भी रहे हैं इस वर्ष उनको हम लोग देखेंगे। सितंबर 2024 में भारत के पहले स्वदेशी लड़ाकू मानव रहित विमान, ठीक है, हम लोग देखे थे FWD-200V का सफल उड़ान। ये फ्लाइंग वेज डिफेंस एंड एयरोस्पेस इसका फुल फॉर्म है, ठीक है। सितंबर 2024 में केंद्रीय मंत्रिमंडल के सुरक्षा मामलों की समिति ने भारतीय वायुसेना के SU-30 MK विमान के लिए 240 जो है एमरो इंजन की खरीद के प्रस्ताव को मंजूरी दी। इन इंजनों की खरीद किससे की जाएगी? तो हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड से। अगस्त 2024 में भारतीय वायुसेना, भारतीय थल सेना ने 15,000 फीट के ऊंचाई वाले क्षेत्र में आरोग्य मैत्री हेल्थ क्यूब का अपना तरह का पहला सटीक पैरा ड्रॉप परीक्षण किया। क्यूब में एयर लिफ्ट करने और सटीक रूप से पैरा ड्रॉप करने के लिए भारतीय वायुसेना ने किस विमान का उपयोग किया है? ये है आपका C-130J सुपर हरकुलिस। अगस्त 2024 में भारतीय सेना के द्वारा कहाँ पे रणनीतिक सैन्य अभ्यास पर्वत प्रहार, ये पर्वत प्रहार कहाँ पे? लद्दाख में। भारतीय नौसेना और अमेरिकी नौसेना के बीच समुद्री साझेदारी अभ्यास कहाँ पे किया गया? अरब सागर में। जुलाई 2024 को इस अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा तुर्की का पहला स्वदेशी संचार उपग्रह तुर्कसेट 6 से लॉन्च किया गया। तो ये स्पेस एक्स के द्वारा जो है तुर्की का एक उपग्रह, पहला स्वदेशी संचार उपग्रह तुर्कसेट 6 से लॉन्च किया गया। मई 2024 में दक्षिण कोरिया की पहली अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी कोरिया एरोस्पेस एडमिनिस्ट्रेशन का शुभारंभ किया गया। ये अंतरिक्ष एजेंसी किस प्रांत में है? तो दक्षिण जो है ग्योंगसांग में है। 11 मई 2024 को किस राज्य की मंत्रिमंडलीय बैठक में PM श्री एयर एम्बुलेंस सेवा स्वीकृति प्रदान की गई? तो ये मध्य प्रदेश। इस तरह से आपका देखा जाए, अभी तक बात करें, एक आपका राष्ट्रीय परिदृश्य हम लोग समाप्त कर चुके हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट था। अंतर्राष्ट्रीय हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। अर्थ की बहुत ज़्यादा जरूरी था, तो बिल्कुल हम लोग इसमें भी कंप्लीट कर चुके हैं। इसके अलावा देखा जाए तो विज्ञान, पर्यावरण और रक्षा से रिलेटेड हम लोग कंप्लीट कर दिए। आगे हम लोग देखेंगे चर्चित व्यक्ति जो भी रहे हैं, इसके बाद चर्चित स्थल के ऊपर बात करेंगे। पुरस्कार वगैरह इंपॉर्टेंट होता है, योजना परियोजना हो गया,
सम्मेलन समारोह हो गया, और एक खेल हम लोग देखेंगे, और एक सेपरेट वीडियो बिहार स्पेशल के लिए देखेंगे, और एक यूपी स्पेशल के लिए। तो ये अपना रिमेनिंग बचा हुआ है, ठीक है। कोशिश करना है कि जल्द से जल्द इसको समाप्त किया जाए, ठीक है। बाकी आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, या अपने पास कोई डिजिटल टीम नहीं है, आप लोग इस लेक्चर को अधिक से अधिक बच्चों में शेयर कर देंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे लाभान्वित हो पाएँ, ठीक है। चलिए, तो बाकी आपका जो भी फीडबैक है आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।